जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयांग ने उस मिस्टिक पाइथन को मार के वहां से भगा दिया था, जिसके बाद वो लोग वहां पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगे थे। मगर तभी वहां पर गू फैमिली के 4th लेवल के 2 हेवनली गॉड्स आ जाते हैं, जो कि लुयांग को मारना चाहते थे। ये देखकर लुयांग ने भी वहां पर अपने वेपन को बाहर निकाल दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बिल्कुल उसी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गुलियांग लुयांग से कहता है, लड़के आज तुम्हारे यहाँ पर मरना पक्का है, क्योंकि हम दोनों 4th लेवल के हेवनली गॉड के सामने तुम सिर्फ एक चीटी हो। ये सुनकर अब लुयांग उन लोगों से कहता है, मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूँ, इसलिए यहाँ से तुरंत ही दफा हो जाओ। लुयांग की यह बात सुनकर गुलियांग गुस्से से उससे कहता है, हम दोनों 4th लेवल के हेवनली गॉड के सामने इतना ज्यादा एरोगेंट होने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। और ये कहकर वो दोनों ही अपने अपने वेपन्स को बाहर निकाल कर लुयांग पर हमला करने के लिए चले गए थे, जो देखकर लुयांग ने भी तुरंत ही अपने ड्रैगन टाइगर स्किल का यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों खिसकता हुआ पीछे चले गए थे। जिस पर अब लुयांग उन दोनों को फिर से समझाते हुए कहता है, तुम लोग मुझसे बेफालतू में फाइट कर रहे हो, ऐसा करके कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए मैं तुम लोगों को एक और मौका दे रहा हूँ, जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ से तुरंत ही निकल जाओ और ना खामोखा फालतू में मारे जाओगे। और लुयांग की ये बात सुनकर उन दोनों को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो लोग तुरंत ही वहाँ पर एक कॉम्बाइन अटैक रेडी करके लुयांग पर हमला कर देते हैं, जो देखकर लुयांग कहता है कि इन दोनों का ये अटैक इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मुझे शॉर्ट फॉर्मेशन का यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कहकर वो अपने स्पिरिट बॉडी को समर करके उनके कॉम्बाइन अटैक को वहीं पर ही रोक लेता है और फिर अपना थोड़ा सा पावर इंक्रीज करके उनके अटैक को डिस्ट्रॉय भी कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो दोनों काफी ज्यादा पीछे खिसक गए थे। अब वहाँ पर लुयांग के स्पिरिट बॉडी को देखकर वो दोनों भी समझ गए थे कि लुयांग ही क्यान-कुन ब्लेड मास्टर है, जिसको ओलोंगियन कब से मारने के लिए ढूंढ रहा है। और ये कहकर वो दोनों ही काफी तेजी से लुटाई पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, जो देखकर लुयांग ने भी काफी तेजी से मूव करते हुए उन दोनों के सामने आकर उनको पीछे कर दिया था, और जिसके तुरंत ही वो उनके पास जाकर उनको बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे। और उन दोनों को इस तरह से मार खाता हुआ देखकर ये लोग उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, आखिर तुम लोग अपने आप को 4th लेवल का हेवनली गॉड कैसे कह सकते हो, जबकि तुम लोग सिर्फ एक 2nd लेवल के हेवनली गॉड से मार खा रहे हो। उनकी बात सुनकर ये दोनों को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो लुयांग से कह रहे थे कि लड़के आज हम तुम्हें किसी भी हालत में खत्म करके रहेंगे। और ये कहकर वो वहाँ पर अपने एक फॉरबिडन स्किल का यूज करने लगे थे, जो देखकर लूता इधर से लुयांग को केयरफुल करने लग गया था, जिस पर लुयांग भी तुरंत ही वहाँ पर मल्टीपल सोर्स को क्रिएट करके उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। इस पर वो दोनों भी लुयांग के अटैक को रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग इसमें नाकाम हो गए थे, जिसकी वजह से लुयांग के सभी सोर्स उनके आर पार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों का खेल भी वहीं पर ही खत्म हो गया था। ये देखकर अब उसके साथी भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, साथ ही साथ वो लोग बहुत ज्यादा घबरा भी चुके थे, इसलिए वो लोग तुरंत ही वहाँ से धूम धपा कर भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद लुताई लुयांग से कहता है, मैं गू फैमिली को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, इसलिए क्या मैं इन दोनों के डेड बॉडी को ठिकाने लगा दूं। जिस पर अब लुयांग भी उसको हाँ कह देता है, जो सुनकर लुताई भी उन दोनों के बॉडी को ठिकाने लगा देता है। और उसके बाद वो लुयांग को बताता है, इन दोनों के बाद अगर गू फैमिली से तुम्हें ढूंढने के लिए कोई आएगा तो फिर वो डेफिनेटली एल्डर गुयुन होगा, जो कि 5th लेवल का हेवनली गॉड है। लुताई की ये बात सुनकर लुयांग उससे कहता है, तुम फिक्र ना करो, सभी मुश्किलों का कोई ना कोई हल जरूर रहता है, अगर मैं उसको हरा नहीं पाया तो फिर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो लोग फिर से वहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फिर से उन लोगों के पास कुछ लोग आ गए थे, जो कि लुयांग से गुस्से से कह रहे थे कि लुयांग आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई गू फैमिली के 4 हेवनली गॉड्स को मारने की। इस पर लुयांग उन लोगों से खड़े होते हुए कहता है, क्यों क्या तुम एल्डर गुयुन हो। जिस पर अब एल्डर गुयुन भी उसको हाँ कह देता है और उससे कहता है कि क्यान-कुन ब्लेड मास्टर है, हमारी गू फैमिली ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, तो फिर तुमने हमारे लोगों को क्यों मारा। एल्डर गुयुन की ये बात सुनकर लुयांग उससे कहता है, गुजियान और गुमिंग ने मेरे फर्स्ट ग्रेड के हेवनली वेपन को छीनने की कोशिश की थी, साथ ही साथ वो लोग मुझे मारना भी चाहते थे, इसलिए ही मैंने उन लोगों को जान से मार दिया। और रही बात गुलियोंग और गुसैन की, तो उन लोगों ने भी मुझे मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उन लोगों को भी खत्म कर दिया। लुयांग की ये बात सुनकर एल्डर गुयुन उससे कहता है, मुझे तुम्हारे कारणों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तुमने हमारे गू फैमिली के 4 हेवनली गॉड्स को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से ये हमारे फैमिली के लिए बहुत ज्यादा अपमान है, इसलिए डेफिनेटली तुमको इसका भुगतान करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर लुयांग भी स्माइल करते हुए उससे कहता है, आखिर तुम किस तरह से इसका भुगतान लेना चाहते हो। इस पर एल्डर गुयुन कहता है कि तुम मुझे वो फर्स्ट ग्रेड का हेवनली वेपन दे दो, पास्ट में जो कुछ भी हुआ था हम उसके बारे में भूल जाएंगे, हमारे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं रहेगी। एल्डर गुयुन की ये बात सुनकर लुयांग उससे कहता है, आखिरकार तुमने भी अपना रंग दिखा ही दिया, तुम्हें अपने लोगों की कोई भी परवाह नहीं है, तुम सिर्फ यहाँ पर इसलिए ही आए हो ताकि तुम मेरे फर्स्ट ग्रेड के हेवनली वेपन को हासिल कर सको। और ये कहकर वो अपने दोनों फर्स्ट ग्रेड के हेवनली वेपन को समन करके उससे कहता है, अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी दम है तो फिर तुम मेरे से इन वेपन्स को छीन कर दिखाओ। लुयांग की ये बात सुनकर एल्डर गुयुन उससे कहता है, मैं 5th लेवल का हेवनली गॉड हूँ, इसलिए तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अगर तुम उनमें से एक शॉट को मुझे दे दोगे
तो फिर मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। एल्डर गुयुन की ये बात सुनकर लुयांग उससे कहता है तुम्हारी इतनी ज्यादा औकात नहीं है जो कि तुम मुझसे नेगोशिएट कर सको। लुयांग की ये बात सुनकर एल्डर गुयुन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उससे कह रहा था कि तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ही ज्यादा जल्दी हो रही है। और ये कहकर एल्डर गुयुन अपने स्वord को बाहर निकाल लेता है। उसके वेपन को देखकर लू ताई लुयांग को केयरफुल रहने को कह देता है क्योंकि उसकी स्वord बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। जिस पर अब एल्डर गुयुन लुयांग से कहता है कि लड़के तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, इसलिए मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पर अपने एक बहुत ही पावरफुल स्किल का यूज करते हुए लुयांग पर हमला कर देता है, जो देखकर लुयांग ने भी अपने अटैक को उसकी तरफ कर दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक्स वहाँ पर टकराने लगे थे। और थोड़ी देर एक दूसरे से टकराने के बाद लुयांग का अटैक वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से लुयांग भी थोड़ा सा पीछे खिसक गया था। वो एल्डर गुयुन की स्ट्रेंथ को देखकर लुयांग भी थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है तो क्या ऐसा ही होता है, एक 5th लेवल के हेवनली गॉड की पावर है। और ये कहकर वो वहाँ पर अपने स्किल्स का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, जिससे कि फिर वो उससे उन लोगों की तरफ हमला कर देता है। लेकिन इस पर हम देखते हैं कि एल्डर गुयुन ने पहले ही सभी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव सील लगाया हुआ था ताकि इससे किसी को भी चोट ना लगे। साथ ही साथ वो लुयांग के फॉर्मेशन अटैक की तरफ अपने स्वord से काफी पावरफुल स्वॉर्ड लगा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लुयांग का अटैक वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर एल्डर गुयुन उससे कहता है तुम्हारे पावर्स को देखकर अब मुझे मालूम चल गया कि वो लोग तुम्हारे हाथों से मारे कैसे गए, क्योंकि वो लोग तुम्हारे इन पावर्स के सामने कुछ भी नहीं थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं उन लोगों की तरह कमजोर नहीं हूँ, बल्कि असल में तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। इसलिए अब जल्दी से तुम्हारे पास जो जो खास स्किल्स है वो मेरे सामने शो करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें इसका मौका ही ना मिले। एल्डर गुयुन की ये बात सुनकर लुयांग भी तुरंत यूनाइटेड स्प्लिटिंग आर्ट का यूज कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट बाहर आ जाती है, जो कि असल में हेवनली सोल होती है। ये देखकर अब एल्डर गुयुन के साथ ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि क्या ये लड़का पागल है जो कि अपने प्राइमोर्डियल स्पिरिट को बाहर निकाल रहा है, इससे तो उसकी जान और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि अगर एक बार उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो गई, यानी कि उसकी हेवनली सोल डिस्ट्रॉय हो गई, तो फिर उसके साथ साथ वो भी मारा जाएगा। फिर अब लुयांग अपने प्राइमोर्डियल स्पिरिट के साथ स्टाइल दिखाने लगता है, जो देखकर एल्डर गुयुन भी चौंकते हुए उससे कहता है आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, तुम्हारी बॉडी बिना सोल के जिंदा कैसे है। इस पर लुयांग उससे कहता है कि नोबरे तुम्हें इतना ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और ये कहकर लुयांग वहाँ पर इनयांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास की जगह फ्रीज हो गई थी। और तभी हम देखते हैं कि लुयांग वहाँ पर इनयांग फॉर्मेशन की मदद से 2 ड्रैगन्स को क्रिएट कर लेता है, जो देखकर एल्डर गुयुन ने भी देरी ना करते हुए उन दोनों ड्रैगन्स के ऊपर अपने पाव से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराने लगे थे और इसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से एल्डर गुयुन के साथ ही पीछे खिसकते हुए चले गए थे। और तभी हम देखते हैं कि एल्डर गुयुन भी उन दोनों ड्रैगन्स को संभाल नहीं पाता है और वो ड्रैगन्स आकर उस पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पीछे खिसक गया था। इस पर तभी उसका एक साथी आकर उसकी मदद करता है, जिस पर अब वो दोनों ही अपने अपने पावर्स का यूज करते हुए उन ड्रैगन्स को रोकने लगते हैं। लेकिन दोनों के पावर यूज करने के बाद भी उनके लिए उन दोनों ड्रैगन्स को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और तभी इधर से हम देखते हैं कि लुयांग अपने किसी स्किल का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से इनयांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन की पावर इंक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से वो दोनों ड्रैगन्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, जिसकी वजह से वो दोनों ड्रैगन्स उन दोनों को पीछे कर देते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर एक काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट भी हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से एल्डर गुयुन के साथ साथ उसके साथी भी काफी दूर पीछे जा गिरते हैं। और तभी उन दोनों ड्रैगन्स ने उनके पास काफी तेजी से आकर उन पर फिर से हमला कर दिया था, लेकिन इस पर एल्डर गुयुन ने भी किसी तरह से उन दोनों ड्रैगन्स को ब्लॉक कर लिया था। और थोड़ी देर वहाँ पर अपने पावर्स को इंक्रीज करने के बाद फाइनली वो लोग लुयांग के ड्रैगन्स को पीछे करने में कामयाब हो गए थे। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।